नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरीके से कोई टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस दे करके इन्फ्लुएंस और प्रभावित नहीं करना चाहते यार। ये हुआ एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के अपने स्पेशल वीडियो के साथ। आज हम लोग कुछ गैप अप गैप डाउन ट्रेडिंग के बारे में मेरे पास जो थॉट्स हैं, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग लाइव मार्केट से जो ऑब्जर्व करता रहता हूँ, वो शेयर करना चाहता हूँ। आगे बढ़ने से पहले एक आध दो चीजें और बता दूं। स्क्रीन पर आप जो नाम नंबर देखेंगे, पर्पस इनका कहीं पर किसी भी तरीके से आपको कोई सिग्नल रिकमेंडेशन बाय सेल के बारे में बताना नहीं है। इस वीडियो का सोल पर्पस सिर्फ आपको जो छोटी मोटी मेरे पास अंडरस्टैंडिंग है, लर्निंग्स है, वो आपके साथ में शेयर करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल है, दुनिया में हर जगह पर, हर सेगमेंट में, हर टाइम फ्रेम पे काम करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सिस्टम सेटअप आप स्क्रीन पर देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, या जो अपने चैनल के ऊपर आप देखते भी रहे हैं ऑलरेडी फाइनेंशियल फ्रंटलाइन पर, एक्यूरेसी इनकी 50% से ज्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। अपने पास होली ग्रेल नाम की कोई चीज ना तो है, ना डेवलप करना चाहते हैं, ना शेयर करना चाहते हैं, ना उसके बारे में बात करना चाहते हैं यार। बातें हो गई बहुत। स्क्रीन पे चलते हैं, देखने की कोशिश करते हैं मेरे पास आपको बताने के लिए क्या है। निफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। समझते हैं कि अगर कभी गैप अप या गैप डाउन की सिचुएशन अराइज होती है तो हम इसको एक जस्टिफाइड तरीके से कैसे देख सकते हैं। हम कैसे समझ सकते हैं कि जो गैप अप है, गैप अप एक वैलिड गैप अप है, गैप अप के साथ वो मार्केट आगे की तरफ, अगर गैप अप है तो मार्केट आगे की तरफ जाएगा, या वो कंसोलिडेशन में निकल जाएगा, या फेल्ड हो जाएगा, या गैप डाउन है तो गैप डाउन कैसे एक हमको एक नीचे की तरफ एक ठीक ठाक सा एक ट्रेंडिंग डे पकड़ने में आइडेंटिफाई करेगा। इसके बारे में अपन लोग आज बात करना चाहते हैं। दो कॉन्सेप्ट हम इस पे यूज करेंगे, तो शुरुआत करते हैं। जैसा मैंने कहा, निफ्टी का चार्ट, 15 मिनट का टाइम फ्रेम। सबसे पहली इसके अंदर में हम बात करेंगे 15 मिनट की ओपन रेंज ब्रेकआउट के ऊपर हम बात करेंगे। 15 मिनट की ओपन रेंज ब्रेकआउट कुछ खास कॉन्सेप्ट नहीं होता। सीधा सीधा इसका ये मतलब होता है कि 15 मिनट्स के प्राइस एक्शन के बाद ये ऊपर और नीचे ये कॉन्सेप्ट आपको लाइन लगा करके दे देता है। आप चाहें तो आप इसको मैनुअली भी मार्क कर सकते हैं, नहीं तो दुनिया जान के इंडिकेटर है जिनके बेसिस के ऊपर आप 15 मिनट्स की ओपन रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी के ऊपर में ऊपर नीचे लाइनें लगा सकते हैं। फेमस स्ट्रेटजी है, बहुत सारे वीडियोस इसके ऊपर में बने हुए हैं। अपने चैनल पर भी हमने 4-5 बार इसके बारे में बात की है। होपफुल हूं कि इसके बारे में आपको कोई बहुत ज्यादा इंट्रो की आवश्यकता नहीं रहेगी। 15 मिनट की ओपन रेंज ब्रेकआउट, 15 जैसे आप देख रहे हैं, ये पहले 15 मिनट का प्राइस एक्शन बनेगा, उसके बाद ये 15 मिनट के बाद ये ऊपर और नीचे आपको लाइन लगा करके दे देगा। ये हुई पहली बात। इस कॉन्सेप्ट को हम यूज कर रहे हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट हम क्या यूज कर रहे हैं वो देख लीजिए। दूसरा कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं एंकर्ड वी वैप। ये अपने आप में बहुत डायनामिक कॉन्सेप्ट है। ये आपको कैसे मिलेगा, इंडिकेटर में जाइए, यहाँ पर आप नूबिया लिखिए, NUBIA। अब नूबिया क्या दिखा रहा है, ऑटोमेडास एंकर्ड वी वैप नाम का एक इंडिकेटर है। आइडेंटिफाई किया, मिल गया, भगवान की कृपा से अच्छा इंडिकेटर है, अच्छा कॉन्सेप्ट है। आप इसको यहाँ से ऐसे ले सकते हैं, फ्री में अवेलेबल है ट्रेडिंग कम्युनिटी में। ट्रेडिंग व्यू के ऊपर में ये इंडिकेटर भी फ्री अवेलेबल है। अब ये क्या काम करता है आप इसको देखिए। 1 मिनट के लिए मैं ORB को थोड़ा सा हटा दे रहा हूँ। अब देखिए कि ये क्या चीज है। ये मार्केट में ये किस, इसको थोड़ा सा हम ना वो कर लेते हैं, 1 मिनट के लिए इसकी डिटेल में चले जाते हैं। ये क्या दिखाता है, ये 4 सपोर्ट और 4 रेजिस्टेंस के लेवल दिखाता है। डायनामिक लेवल पे दिखाता है, ऑटोमेटिक दिखाता है, मैनुअली मार्क नहीं करने पड़ते। ये वीवैप का बड़ा भाई है। वीवैप का मतलब होता है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। एंकर्ड वीवैप का मतलब होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट से एंकर करके वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। आज तक आपने एंकर्ड वीवैप के ऊपर में ये सुना होगा कि स्विंग हाई से एक लाइन खींच लो, लो से खींच लो, मंथ स्टार्ट से खींच लो, मंथ एंड से खींच लो, ईयर से खींच लो, वीक से खींच लो, दिस दैट व्हाट नॉट। एंकर्ड वीवैप के ऊपर दुनिया जान का ज्ञान भरा पड़ा है। मैं कहता हूं कि हम थोड़ा सा इसके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हमने एक ऐसा कॉन्सेप्ट सामने से फाइंड कर लिया परम पिता के आशीर्वाद से, कि जिसके अंदर में ये एक ऑटोमेटिक लेवल्स निकाल करके दे देता है। और वो भी एक नहीं, चार चार लेवल निकाल करके दे देता है। और डायनेमिक बाजार में निकाल करके नहीं देता, डायनेमिक बाजार में ऑटोमेटिक चलता भी रहता है, रुकता भी नहीं है। जैसा मैंने कहा, 4 सपोर्ट की लाइनें निकालेगा, 4 रेजिस्टेंस की लाइनें निकालेगा। सबसे जो नियरेस्ट प्राइस के आसपास में लाइन चलेगी वो 17 पीरियड, फिर 72 पीरियड, फिर 305 पीरियड, 1292 पीरियड। मतलब आप सोच के देखिए कि ये कॉन्सेप्ट क्या करेगा। आपके टाइम फ्रेम के ऊपर खड़ा होकर के ये फोर्थ लेवल का सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने के लिए 1292 कैंडल्स तक पीछे जाएगा। आपको लगता है मैनुअली आप कैसा कर सकते हैं, और मैनुअली ऐसा करने के बाद आप चलते बाजार में उसको बार बार चेंज कर सकते हैं, तो मेरी समझ कहती है कि गलत सोच रहे हैं। इसलिए ये कॉन्सेप्ट इतना डायनामिक है, इसके बारे में समझना चाहिए। डिटेल इस पर्टिकुलर एंकर्ड वीवैप के बारे में अपने चैनल के ऊपर 4-5 वीडियोस डले हुए हैं, मौका मिले तो आप उन्हें भी देखिए। ब्रीफ पर मैंने आपको कर दिया कि ये 4 सपोर्ट और 4 रेजिस्टेंस बताता हुआ चलता है। इस तरह से इसको हम इसको एज अ इसको डिफॉल्ट सेटिंग पर ही आज यूज करेंगे, थोड़ी इसकी विजुअल अपीयरेंस अच्छी सी देखने के लिए। यहाँ पर अब आपको दिखा देता हूँ ये क्या कर रहा है, ये देखिए। अब जो सामने आप देख रहे हैं, ये जो लाल वाली लाइनें हैं ना, ये जो लाल लाइनें हैं ये सपोर्ट का काम कर रही हैं। और जो नीचे हरी वाली लाइनें हैं ये लाल वाली रेजिस्टेंस का काम कर रही हैं। ये बाजार को ऊपर नहीं जाने दे रही
और हरे वाली सपोर्ट का काम कर रही है, ये बाजार को नीचे नहीं गिरने देनी। जैसा मैंने कहा, 4 सपोर्ट 4 रेजिस्टेंस, डायनामिक कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिक लेवल पर लगता है, कोई ज्यादा इसके अंदर में कुछ नहीं। इसको आप लगाइए, देखिए आपको अपने आप इस पर पता चलेगा कि ये क्या खूबसूरती है। जैसा मैंने और दूसरी चीज कही, ओपन रेंज ब्रेकआउट हमने इसके साथ में कॉन्सेप्ट अटैच कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें वो दिन आइडेंटिफाई करने हैं जिस दिन के अंदर में गैप अप या गैप डाउन हुआ है। आज हम सिर्फ गैप अप गैप डाउन के बारे में बात करना चाह रहे हैं। हम देख रहे हैं कि अगर गैप अप होता है तो हम इस कॉन्सेप्ट से कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो जो गैप अप है वो एक वैलिड गैप अप है और हमें कुछ मिल रहा है उसमें। चलिए आइए देखते हैं। नहीं तो होता क्या, मैं आपको बताऊं, बाजार गैप अप दिखाता है, गैप अप दिखाने के बाद लोग भाग करके जाते हैं, वहां पर जाकर के कोई नेकेड अपनी पोजीशंस बनाते हैं, मे बी कॉल खरीदते हैं, फ्यूचर खरीदते हैं, और इवेंचुअली वो क्या पाते हैं, जैसे इस पर्टिकुलर दिन पर देखिए, ये ये गैप अप गैप डाउन की सिचुएशन नहीं है, ये वाले दिन में फिर भी है। दिस इज द डे, ये है दिन, इस दिन पर हम बातचीत करेंगे। दिस इज अ गैप अप डे, ये गैप अप हुआ है। अब ये 15 आपने क्या देखा, अब ये कॉन्सेप्ट आपको किस खूबसूरती से बचाएगा और पूरी कहानी बताता हुआ चलेगा। सी द ब्यूटी, ये आपने 15 मिनट की ओपन रेंज ब्रेकआउट लगा रखी है और नीचे आपके ये एंकर्ड एवरेज का सपोर्ट चल रहा है। पहला, अगर गैप अप है और ये गैप अप हुआ है तो ये 15 मिनट्स के प्राइस एक्शन के बाद फॉलो थ्रू नहीं आया, मतलब और आगे बुलिश कैंडल्स नहीं दिख रही, ये 15 मिनट्स में ही ट्रैप होकर के रह गया, फॉलो थ्रू नहीं आया। पहली सिचुएशन, गैप अप होने के बाद 3 सिचुएशंस होनी है। ये गैप अप होने के बाद या तो गैप अप कंटिन्यू हो जाना है, या गैप अप होने के बाद कंसोलिडेशन हो जानी है, या गैप अप फेल हो जाना है और बाजार ने नीचे आ जाना है। इसके अलावा तो कुछ होना नहीं है। सामने क्या दिख रहा है, गैप अप हुआ, पर गैप अप होने के बाद बाजार कंसोलिडेशन मोड में चला गया। यहां पर इन लोगों ने कॉल ऑप्शन बायर को या फ्यूचर के लॉन्ग जिन्होंने सुबह 15 मिनट के प्राइस एक्शन के बाद में जो अपनी पोजीशन बनाई, उन लोगों को ट्रैप कर लिया, खत्म कर दिया। यहां पर जिन्होंने कॉल खरीदी उसके बाद बाजार भागा ही नहीं, बाजार रेंज बाउंड हो गया और उसके बाद धीरे धीरे नीचे की तरफ सरक गया। अब ये टोटलिटी में कॉन्सेप्ट आपकी कैसे हेल्प करेगा ये देखिए। मैं मानता हूं गलती से आप फोमो का शिकार हो गए और आपने यहां पर गैप अप में कॉल खरीद लिया, नो प्रॉब्लम, गलती हर किसी से होती है और हो गई मेरे से भी, मैंने कॉल खरीदा। बट आप एक देखें और उसके बाद बाजार नहीं चला, हम होपफुल हैं कि बाजार चलेगा, पर कहीं ना कहीं तो हमें अपने स्टॉप लॉस को समझ करके चलना है। कहीं ना कहीं तो पोजीशन से बाहर निकलेंगे या सारा दिन बस भरोसे बैठे रहेंगे। उसका इलाज है ये चलने वाली पहली सपोर्ट की लाइन, जैसे ही प्राइस ऊपर नहीं जाता और नीचे निकलने की कोशिश करता है और ये सपोर्ट की लाइन कटती है, आप अपनी पोजीशन से बाहर निकल आइए। आज बाजार के जो इन्होंने इनिशियली आपको, वैसे तो देखिए यहीं पर ही आप बच जाएंगे, 15 मिनट की रेंज ही नहीं कट रही, बाजार का कंसोलिडेशन का मूड है यहां तक। इवेंचुअली रेंज भी नहीं कटी और थोड़ी देर के बाद बाजार ने नीचे सपोर्ट काट दिया। आप चुपचाप अपनी पोजीशन खाली कर दीजिए, खत्म हो गया सर, कुछ नहीं है आपके लिए। आज बाजार ने धोखा दे दिया है, ये गैप अप एक फेल्ड गैप अप है। बचने के तरीके दो थे, पहला तरीका यहां पर फॉलो थ्रू नहीं मिला, और दूसरा तरीका बाजार नीचे आ गया, आपका स्टॉप लॉस लग गया, बाहर निकल जाओ, खत्म हो गई बात सर, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये वाला दिन खत्म। और देखते हैं यहां पर क्या हुआ। कुछ उस तरह के दिन आइडेंटिफाई करते हैं गैप अप गैप डाउन के, ताकि हम कुछ निकाल पाए। ये देखिए बाजार को नीचे दिखा रहे हैं, ये यहां पर बाजार को नीचे क्लोज कर रहे हैं और उसके बाद गैप अप दिखा दिया एकदम से, बाजार को नीचे क्लोज किया और अगले दिन गैप अप दिखा दिया। इसको देखते हैं क्या हुआ। 15 मिनट का प्राइस एक्शन हुआ, 15 मिनट के प्राइस एक्शन के बाद में एक रेंज बन गई, उसके बाद 15 मिनट के प्राइस एक्शन के बाद में फॉलो थ्रू भी आया, ग्रीन कैंडल भी बनी, बुलिश मोमेंटम आया। आप यहां पर कहीं पर एक पोजीशन अपनी लॉन्ग की बनाएंगे और ये देखिए नीचे सारा दिन में सपोर्ट नहीं कटा, मूव कैप्चर्ड, वैलिड, ओके, विदाउट एनी डाउट। इस कॉन्सेप्ट से हम इसको आइडेंटिफाई कर। सेकेंड डे और चलते हैं आगे, सेम सिचुएशन। अब यहां पर हम ये देखिए, यहां पर कुछ खास नहीं है, थोड़ा गैप गैप अप गैप डाउन नहीं है। यहां पर समझते हैं यहां पर क्या हो रहा है, सीरियस। यहां पर ये बाजार को एक दिन में पहले नीचे क्लोज कर रहे हैं, उसके बाद ऊपर खोल रहे हैं, और ऊपर खोलते के साथ ही हम बच गए। बाजार ने 15 मिनट की रेंज भी नहीं काटी, फॉलो थ्रू भी नहीं आया, और बाजार ने ऊपर जाने का कहीं पर कोई सिग्नल नहीं दिखाया। इनफैक्ट बाजार नीचे की तरफ ही रहता चला गया और उसने अपने नीचे सपोर्ट काटे, वो ठीक है। इस दिन में आप यहां पर एक 15 मिनट की ओपन रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी के बेसिस के ऊपर में एक बेरिश ट्रेड ले पाएंगे, बट कम से कम ये गैप अप फेल है, इट इज अ फेल्ड गैप अप। ऊपर दिखाते हैं, ऊपर खोलते हैं, पर बाजार को नीचे ला करके नीचे की तरफ निकाल देते हैं, सपोर्ट काट देते हैं, ये एक फेल्ड गैप अप का सिनेरियो है। ऊपर दिखाते हैं पर नीचे ले जाते हैं। एंड आई एम टेल यू वन थिंग, मैं आपको ना एक बड़ी बड़ी इससे आगे बढ़ साथ साथ एक बीच में छोटी मोटी बात बता देता हूं। हम
गैप अप को, अगर गैप अप और गैप डाउन और गैप ट्रेडिंग को बुकिश सिनेरियो से समझने की कोशिश करेंगे ना, और मैं पीपीटी बनाऊंगा ना, तो इसके 110,000% चांसेस है कि वो आपको पीपीटी तो अच्छी लगेगी, ब्यूटीफाई तो होगी, पर प्रैक्टिकल में कुछ खास कमाल कर नहीं पाएंगे सर। ऐसा मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि मैं किताब खोलूंगा और आपको 4 तरह के गैप अप गैप डाउन दिखाऊंगा और वहां पर एक खूबसूरत सी पीपीटी प्रेजेंटेशन, एक कॉस्मेटिक सर्जरी करके फर्जी सा कुछ बना दूंगा ना, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। असली तो ये है सर, ये है असली बाजार, यहाँ होता है असली खेल। आपको सुबह उठ करके नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे तो यही सब कुछ ही झेलना है सर। असली प्रेजेंटेशन, असली तो ट्रेडिंग तो चार्ट के ऊपर होनी है, कोई पीपीटी प्रेजेंटेशन पे थोड़ी ट्रेडिंग होनी है, और किताबों से थोड़ी ट्रेडिंग होनी है। ट्रेडिंग तो होनी है यहां पर सर, पता तो चले कि कहां लॉन्ग करना है, कहां शॉर्ट करना है, कहां एसएल काटना है। तो आई होप ये कुछ सेंस क्रिएट करेगा आपके लिए। और चलते हैं आगे और देखिए ना, सी दिस अनदर डे। इसको देखिए, इस दिन ये गैप डाउन है, बाजार को ऊपर दिखा दिया और उसके बाद नीचे खोल दिया, बिल्कुल ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको एक चीज और दिखाता हूं यहां, देखिए गैप डाउन, नीचे दिखा दिया, ऊपर खोला, पिछले दिन में ऊपर लेकर गए और आज एकदम से नीचे खोल दिया, और थोड़ी देर के बाद 15 मिनट की रेंज भी काट दी। अब क्या करें, 15 मिनट की रेंज काट दी, हम एक शॉर्ट का ट्रेड ट्रिगर कर सकते हैं, हम यहाँ पर एक शॉर्ट का ट्रेड बना करके यहाँ पर एक एसएल रख सकते हैं। बट अगर आप एंकर्ड वीवेब के इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझते हैं, और अगर आपने पुराने वीडियोस देखे हैं, तो यू कैन सी इट फ्रॉम हेयर इटसेल्फ कि बाजार को 15 मिनट की रेंज तो नीचे काट रहे हैं, पर तुरंत उसके नीचे एक और दूसरे लेवल का सपोर्ट चल रहा है, प्राइस वहीं सपोर्ट पर ही रुक गया और वहीं से ही वापस पलट गया। ओके, मैं मानता हूं कि आपको एंकर्ड एवरेज का कॉन्सेप्ट नहीं पता, फॉर दैट मैटर आप, मैं ये भी मान लेता हूं 1 मिनट के लिए कि आपको यहां पर इसके बारे में पता ही नहीं है, और आपको तो सिर्फ यही दिखा कि 15 मिनट की रेंज कटी और यहां पर शॉर्ट हो गया। तो उस केस में आप कैसे काम कर सकते हैं बताऊं, आपका इनिशियल स्टॉप लॉस ये रहेगा, और जब बाजार एक नहीं, आपको यहां देखिए 2-3 चीजें कर सकते हैं आप ऐसे दिन में, और हर दिन में कर सकते हैं ये 2-3 चीजें। आपने यहां पर शॉर्ट बना दिया, मैं मान रहा हूं, आपने 15 मिनट ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी किसी से सीखी, बाजार ने गैप अप, ये गैप डाउन दिखाया, 15 मिनट की रेंज भी काट दी और आपने यहां पर एक शॉर्ट भी बना दिया, पर ये तो फेल हो गया। अब इससे बचना कैसे है, इसके बारे में बात करते हैं। ये आपका पहला स्टॉप लॉस है। दूसरे नंबर पर आपको जो इंडिकेटर अच्छा लगता हो, वीवैप अच्छा लगता हो, 20 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज अच्छी लगती हो, नो पीरियड अच्छी लगती हो, आपको जो अच्छा लगता हो वो आप लगाएंगे ना। अगर आप लगाएंगे, मैं आपको दिखा देता हूं, आप 1 मिनट के लिए कॉन्सेप्ट समझिए, बात को क्या कह रहा हूं। आप वीवैप लगाइए और ये देखिए वीवैप, आई ट्रस्ट के वीवैप को हम सब बहुत अच्छे से जान रहे हैं। वीवैप ने आपको यहां पर ही बाहर निकाल दिया, बाजार नीचे ना जाकर के ऊपर चला गया और आप ट्रेड से बाहर आ गए। पहला तरीका ये एसएल है, दूसरा तरीका ये एसएल है, और आगे चलते हैं। मैं कह रहा हूं चलो आपको वीवैप भी नहीं लगाना, और कुछ है, जी हाँ बिल्कुल है और कुछ। आप यहां पर एक शॉर्ट बनाएंगे, आप डेटा इंटरप्रिटेशन का सहारा लीजिए, ऑप्शन चेन को रीड करना सीखिए, वो आपको यहां पर ही बता देगा कि बाजार शॉर्ट नहीं है। यहां पर आप चेक कर लीजिएगा, हालांकि मैं इस समय डेटा इंटरप्रिटेशन में जाकर के पुराना डेटा, आपको इस दिन का डेटा नहीं दिखा सकता, इतना मेरे पास डेटा का एक्सेस नहीं होता है। यहां पर आपको पता चल जाएगा कि बाजार शॉर्ट नहीं है, यहां पर कॉल का लॉन्ग बिल्डअप दिख जाएगा आपको और फुटो के शॉर्ट दिख जाएंगे। इसका क्लियर मतलब है कि बाजार, ऐसा भी हो सकता, देखिए 2 चीजें होंगी, यहां पर आपको डेफिनेटली बाजार में शॉर्ट बिल्डअप नजर आएगा, पर थोड़ी देर के बाद वो शॉर्ट बिल्डअप कन्वर्ट हो जाएगा लॉन्ग बिल्डअप में। आप यहां पर अपनी शॉर्ट की पोजीशन को नो प्रॉफिट नो लॉस पे निकाल सकते हैं। ये भी एक तरीका है, और भी कई तरीके हैं, वो देखिए। आपने यहां पर एक इनिशियल शॉट बनाया, ये आपका एसएल लगा हुआ है। सबसे बढ़िया तरीका, नेकेड ट्रेडिंग मत कीजिए, नेकेड पुट मत कीजिए, नेकेड फ्यूचर को शॉर्ट मत कीजिए। अगर आपको यहां पर शॉर्ट बनाना है ना, बियर पुट बना दीजिए, बियर पुट स्प्रेड बना दीजिए, या पुट की तरफ से आप पुट का रेशियो बैक स्प्रेड भी बना दीजिए, तो भी कोई परेशानी नहीं है। आप यहां तक भी अगर पड़े रहेंगे ना, इतना भी धोखा अगर आपको बाजार दे देगा ना, तो भी आपकी कैपिटल वाइप आउट नहीं होगी, 200-500 रुपए की ट्यूशन फीस देकर के आप निकल जाएंगे। प्लीज ट्रस्ट, ये है चलते बाजार में अपनी इज्जत और आबरू बचाने के तरीके, मान जाओ। बाकी और चलते हैं आगे, चलो और दिखाते हैं आपको। कोशिश मेरी ना बड़ी होती है कि प्रैक्टिकलिटी पर बात करी जाए, प्रैक्टिकलिटी पर बात करो यार, जो सामने दिख रहा है इसके बारे में बात करो। ये चार्ट है, इनके ऊपर में ट्रेडिंग होनी है, वीडियो देख करके ठीक है, वाह वाह वाह, ताली बज गई, कमेंट आ गए, अच्छा अच्छा वीडियो बहुत अच्छा अच्छा, पर उससे क्या क्या कमाया? What are you going to get out of the video? What are you going to get after spending 20 minutes with me? Until and unless जो आप सीख रहे हो वो कल आप अप्लाई ना कर पाओ, उसका क्या फायदा है? बेकार है यार। एक और दिन देखते हैं, ब्यूटीफुल डे। नाउ सी दिस, इट्स अ गैप अप, इट्स अ गैप अप डे। सी दिस खेल, ये गैप अप है, ये यहां रुका, अगले दिन गैप अप आया, ये गैप अप आया, पर गैप अप आने के बाद क्या हुआ, बाजार 15 मिनट की रेंज में ही रह गया,
उसने थोड़ी देर कंसोलिडेट करा, फिर 15 मिनट की रेंज काटी और रेंज काटने के बाद बाजार खट करके ऊपर भागा और नीचे सपोर्ट इंटैक्ट है, वैलिड, बढ़िया। गैप अप है, 15 मिनट की रेंज लगा दी, नीचे आपने वैलिड सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा दिए, साथ में आपका मन करता है तो डेटा इंटरप्रिटेशन लगा दिया आपने, नहीं मन करता तो कोई बात नहीं, प्राइस एक्शन पर काम कर लिया आपने, हो गया काम सर। ये लो, साफ सुंदर बढ़िया ट्रेडिंग डे, ट्रेंडिंग डे। शुरुआत में थोड़ी सी कंसोलिडेशन दिखाई, ऊपर नीचे करके लोगों को ट्रैप करा, उसके बाद चुपचाप ऊपर की तरफ निकल गया, सारा दिन बढ़िया सा ट्रेड मिल गया, पैसा बन गया। और आओ और देखते हैं। इसके लिए थोड़ा बहुत आपको चार्ट को आगे पीछे करके देखना पड़ेगा, कोई बात बन नहीं है। कोई गैप अप गैप डाउन नहीं है यहाँ पर, वही है, कोई गैप अप गैप डाउन नहीं है यहाँ पर बेबी। ओके, इट्स अ गैप अप, सॉर्ट ऑफ गैप अप। इसको देखते हैं, इस दिन को थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ क्या हुआ है। ये है, ये क्लोजर है, ये गैप अप आ गया, 15 मिनट की रेंज है, थोड़ी देर के बाद 15 मिनट की रेंज कटी, छोटा सा ट्रेड मिला, नीचे सपोर्ट ने पूरा साथ दिया, ये छोटा सा ट्रेड पास हो गया, छोटा मोटा प्रॉफिट बन गया। नाउ सी दिस, अब वाओ, गैप डाउन, ये देखिए गैप डाउन है, इट्स अ गैप डाउन है। सी दिस के इसको कैसे कर सकते हैं, यहां दिखाया बाजार, नीचे खोल दिया, नीचे खोलने के बाद देखिए 15 मिनट की रेंज, 15 मिनट की रेंज देखिए, 15 मिनट की रेंज ऊपर की तरफ कट रही है, ट्रू, बढ़िया। अब आप देखिए यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं, इस दिन पर बात करते हैं। ये 15 मिनट की रेंज कट गई, यहां पर हमने एक लॉन्ग बना दिया, नीचे हमारा एसएल है, बाजार ने हद करके दुखी किया हमें, हद करके, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे और ऊपर, इवेंचुअली देखिए, इवेंचुअली तो यहां पर हमें एक बड़ा अच्छा प्रॉफिट आया, बहुत अच्छा प्रॉफिट आया। पर ये जो बाजार ने ऊपर नीचे किया ना, कई बार नीचे लाया, फिर नीचे लाया, फिर नीचे लाया, बार बार 15 मिनट की रेंज के आसपास लेकर आता है और वहीं से ही बाजार को तोड़ता है। मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग कहती है ये वाले दिन के अंदर ना हमें ये देख करके खुश नहीं होना कि मैं यहां पर लॉन्ग कर दूंगा और मैं ये पूरा मूव कैप्चर कर दूंगा, कहना आसान है। जब ये बाजार नीचे की तरफ आ रहा होगा ना, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, बहुत ज्यादा चांसेस है कि हम थक हार करके ना चुपचाप अपना छोटा मोटा लॉस देकर के निकल जाएंगे, एक्सेप्ट इट। बने हुए चार्ट पे बातें करना आसान है, सारे के सारे दिन सारे के सारे चार्ट्स के ऊपर पैसा बनाना मेरी समझ कहती है बहुत मुश्किल है, बेकार की बातों का कोई सेंस नहीं है, छोड़ दो। इस दिन के अंदर में ये मान करके चलो कि आपने यहां पर लॉन्ग करा है और थोड़ी देर के बाद ये एंकर्ड एवरेज कट गया, चुपचाप आपने अपने ट्रेड से यहां पर बाहर निकल गए और बात खत्म हो गई। फिर मौका मिला, ये देखिए बाजार क्या कर रहा है, ऊपर दिखाता नीचे ले आता है, ऊपर दिखाता नीचे ले आता है, ऊपर दिखाता नीचे ले आता है, पहला स्टॉप लॉस, दूसरा स्टॉप लॉस, तीसरा स्टॉप लॉस। आप देखिए आपको कहां तक स्टॉप लॉस देने हैं। और अगर आप अपने स्टॉप लॉस के क्वांटम को कम करना चाहते हैं तो मेरी बात मानिए, आपको तेजी दिख रही है, बुल कॉल बना दीजिए, आपको बिल्कुल परेशानी नहीं आएगी। नेकेड ऑप्शन बायर दुखी होगा इस दिन में, या तो आप में इतना टेम्परामेंट हो कि आप इस जगह पर लॉन्ग कर दो और 15 मिनट की रेंज के नीचे एसएल लगा दो और बाजार को उसके हाल पे छोड़ दो। अगर आप करना चाहते हो तो ये कर लो, अगर भाई ये वाला तरीका भी ठीक है। अगर आप इनिशियल इतना एसएल लेने में कंफर्टेबल हो, यहां पर लॉन्ग करा, यहां पर आप एसएल लेने में कंफर्टेबल हो, तो चुपचाप छोड़ दो बाजार को उसके हाल पे, शाम को देखेंगे 3:30 बजे क्या हो रहा है नहीं हो रहा, और इवेंचुअली आप बहुत मोटा प्रॉफिट निकाल करके निकलोगे। पर दूसरा ये कि अगर आपको लगता है नहीं यार हम यहां तक वेट नहीं करना चाहते, बाजार रिवर्स कर रहा है तो हम यहीं पर ही अपना निकलेंगे, तो सर इसमें यहां पर 3 बार इसने एसएल खाया है सर इस दिन में, इतना नहीं है सर किसी में टेम्परामेंट यहां पे। और अगर अच्छे से काम करना है तो हैजिंग सीखो, फिर आप ये सारे ट्रेड ले पाओगे। हालांकि मेरा आज कोई ऐसा मूड मॉल नहीं कि मैं आपको कोई हैजिंग प्रमोट करता फिरूं, जो मुझे सामने दिख रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं कि इस दिन में कर क्या कह सकते थे वो सब सिनेरियो। यहाँ पर कोई गैप अप गैप डाउन की सिचुएशन नहीं है, इट्स अ ब्यूटीफुल डे, गैप अप डे। एंड सी दिस, ये गैप अप होता है, ये यहाँ पर ये गैप अप का देना है, 15 मिनट की रेंज कटती है, बाजार ऊपर जाता है और एंकर्ड एवरेज हमें यहाँ निकालती है, हम ये प्रॉफिट कैप्चर कर लेते हैं, हो गया। नो गैप अप गैप डाउन वही है ये सब, हम गैप अप उस तरह के आए दिन आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और ये देखिए एक और ये वाले दिन पर बात कीजिए, गैप डाउन का देना है, 15 मिनट की रेंज है, 15 मिनट की रेंज नीचे की तरफ नहीं कट रही, मतलब फॉलो थ्रू नहीं आ रहा, इनफैक्ट बाजार वापस घूम करके ऊपर की तरफ जा रहा है, यहां पर आपको एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी मिल रही है और एसएल आपका होगा ये, आप यहां पर लॉन्ग करेंगे, ये ट्रेड कैप्चर करेंगे और बात खत्म हो जाएगी। इस तरह से, इस सरल से कॉन्सेप्ट से आप ऐसे इसको कर पाएंगे। नो गैप अप गैप डाउन, मे बी अनदर ब्यूटीफुल डे, गैप डाउन डे, लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग। ऊपर दिखा दिया, उसके बाद नीचे खोल दिया, 15 मिनट की रेंज कट गई, बाजार पूरा दिन नीचे, पूरा मूव कैप्चर्ड, और ये लीजिए एसएल साथ साथ चलता चला गया, एसएल हिट नहीं हुआ, आपने कैप्चर कर लिया। इस दिन को देख लीजिए, गैप डाउन डे, ये दिखाया, इसको देखिए, ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, बड़ी तसल्ली से देखिएगा। ये दिन है, गैप डाउन दिखाता है, नीचे दिखाते हैं, 15 मिनट की रेंज बनती है, 15 मिनट की रेंज ऊपर की तरफ कटती है, 15 मिनट की रेंज ऊपर की तरफ कटती है,
नीचे छोटा एसएल है, अगर चाहें तो इसमें 15 मिनट की ओपन रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी पर भी काम कर सकते हैं। आपने यहां पर एक लॉन्ग पोजीशन बना ली, बाजार को उसके हाल पे छोड़ दीजिए, नीचे एसएल लगा दीजिए, जो मिलेगा मिलेगा, देखा जाएगा। या अगर आप नहीं और इससे एसएल के साथ ट्रेल कर, इसको देखिए, आपने कहा नहीं यार हम तो इसको एसएल से ट्रेल करके चलेंगे, आप यहां लॉन्ग करेंगे, यहां पर बाहर निकलेंगे, फिर लॉन्ग करेंगे और ये मूव पूरा खा लेंगे। इस प्रकार आप काम कर सकते हैं। देखिए आपने यहां लॉन्ग किया ना, पर आपका एसएल यहां हिट हो गया, यहां पर आपको बाहर आना पड़ गया, ये आपका एसएल कट गया, फिर आपने दोबारा लॉन्ग किया, फिर एसएल नहीं कटा, फिर ये मूव आपको मिल गया। आई होप आपको ये बात मेरी समझ आई होगी। और देखते हैं और दिन आइडेंटिफाई करते हैं, कहीं कुछ है क्या। अनदर गैप डाउन डे, सी दिस, ये क्या खेल है। बाजार को पिछले दिन ऊपर रखते हैं, बाजार को पिछले दिन ऊपर रखते हैं, अगले दिन नीचे खोलते हैं, 15 मिनट की रेंज बनाते हैं, नीचे रेंज कटती है, बाजार नीचे आ जाता है। पहला एसएल हो सकता है 15 मिनट की रेंज, और दूसरा ट्रेलिंग एसएल हो सकता है एंकर्ड वी वैप। इससे एडवांस कॉन्सेप्ट ट्रस्ट मी शायद आपने गैप अप डाउन पर इससे एडवांस कॉन्सेप्ट शायद नहीं देखा होगा। अगर आपके जो भी इसके ऊपर जेन्युइन रिलेटेड थॉट्स हो, प्लीज कमेंट करके बताइएगा, तो ही मुझे कुछ लगेगा कि मैंने आपको कुछ वैल्यूएबल चीज काम की निकाल करके दी है। ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट गैप अप गैप डाउन को प्ले करने के लिए बिल्कुल बाजार में ट्रैप होने की जरूरत नहीं है। बस आपको यह समझना है कि 15 मिनट के अगर गैप अप हो रहा है, फॉलो थ्रू देखिए। जैसे ये गैप डाउन का दिन है, ये गैप डाउन का दिन है, ऊपर दिखा करके नीचे खोल दिया इन्होंने, गैप डाउन हो गया, फॉलो थ्रू आया, फॉलो थ्रू के साथ आपने एंकर्ड एवरेज का सहारा लिया और बिना परेशानी ये मूव कैप्चर कर लिया सारा का सारा। और गैप अप के लिए फिर अभी साथ में गैप अप का डे, ये यहां रोक रहे हैं, गैप अप हो रहा है, 15 मिनट की रेंज है, 15 मिनट की रेंज ऊपर की तरफ कट रही है और नीचे एंकर्ड एवरेज चल रहा है। छोटा सा ही सही, पर कम से कम एक प्रॉफिटेबल डे हम आइडेंटिफाई कर पाए। इट वाज दिस। और दिखा देता हूं आपको कुछ एग्जांपल्स, थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट, आई ट्रस्ट आपको मेरी बात समझ आ गई है। जितना मर्जी आप इसको देखिए, गैप अप 15 मिनट की रेंज ऊपर और एंकर्ड एवरेज एसएल ट्रेल। इसके बारे में क्या करें, इस दिन को देखिए, नाउ सी दिस, हर दिन अलग। इट्स अ ब्यूटीफुल डे, गैप अप डे, ये नीचे दिखा दिया, ये नीचे दिखा दिया, 15 मिनट की रेंज बन गई, 15 मिनट की रेंज ऊपर की तरफ खोल दिया आपने, यहां पर लॉन्ग कर दिया, आपका इनिशियल एसएल ये है। बट ये जो एंकर्ड एवरेज साथ साथ चल रहा है ना, इसने आपको यहीं पर ही बाहर निकाल दिया सर। ये है, ये कारण था कि एंकर्ड एवरेज मैंने साथ में अटैच किया है, क्योंकि एंकर्ड एवरेज जो है, ये जो एंकर्ड एवरेज है, ये आपके 20 एसएमए से भी ज्यादा एडवांस है, ये आपके वीवेब से भी ज्यादा एडवांस है। पता है आपको क्यों एडवांस है ये? इस वीडियो को सारी जिंदगी याद रखिएगा। ये 20 एसएमए से, 9 एसएमए से, फलाने एसएमए से, वीवेब से क्यों एडवांस है? क्योंकि अभी ज्यादातर लोग इसको नहीं जानते हैं। यहां पर एसएल हंट नहीं हो रहा, वीवेब दुनिया लगाती है, वीवेब और बड़े प्रोफेशनल्स को पता है कि वीवेब सबने लगा रखा है, तो वीवेब के आसपास आकर वो हंट कर देते हैं आपके एसएल। लोगों को अभी इसके बारे में नहीं पता। जब तक लोगों को इसके बारे में नहीं पता, लोग चुपचाप जो इसको यूज कर रहे हैं, वो इसको इसके डायनामिक कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हैं। जब ये भी ज्यादा प्रमोट हो जाएगी, 2 4 5 साल में लोगों को इसके बारे में पता चल जाएगा, जब इसके ऊपर एसएल कटने शुरू हो जाएंगे, तब भगवान की कृपा से कोई और नया कॉन्सेप्ट आ जाएगा बाजार में, जो हम जैसों को कुछ और हेल्प कर देगा बाजार से थोड़ा सा और आगे चलने में। आप खुद सोच करके देखिए, ट्राई टू गिव अ थॉट, आप कितने सालों से ट्रेडर होंगे? मेरे पास दुनिया जहान के लोगों के मैसेजेस आते हैं, कोई 25 साल से ट्रेडर है, तो कोई 2 महीने से ट्रेडर है, मोटा मोटा इस रेंज में मैं बात कर लेता हूं। कोई 1 महीने 2 महीने से भी ट्रेडर है और कोई 25 साल से भी ट्रेडर है। आप अपने एक्सपीरियंस से सोच करके देख करके बताइए और कमेंट लिखिए कि एंकर्ड वीवैप को आप कितने सालों से जानते हैं और इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को आप कितने सालों से जानते हैं। अगर फाइनेंशियल फ्रंटलाइन पर आप 2 3 साल से हैं, तो शायद 2 3 साल से जानते होंगे। ठंडे दिमाग से सोच करके देखिएगा। नहीं तो आप इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को कितना जानते हैं, और फिर वही देख लीजिएगा वीवैप को कितना जानते हैं। ऑब्वियसली वीवैप को आप बहुत पुराना जानते होंगे, कि बड़ा पुराना कॉन्सेप्ट है, पुराना कॉन्सेप्ट है, यूज कर रहे हैं, एसएल हंट हो रहे हैं। इसीलिए कि मैं जो एंकर्ड वीवैप के बारे में आपको बता रहा हूं ना, अगर यहां पर एसएल कट रहा है ना, तो उसका कोई मतलब है। ये देखिए, ये एसएल कट गया यहां पे, ये एसएल कटा और कटने के बाद बाजार कैसे नीचे आया, वो बात अलग है कि आप यहां पर एक शॉर्ट का ट्रेड बनाओगे या नहीं बनाओगे, उसके बारे में आज का ये प्रेजेंटेशन नहीं है। आज का प्रेजेंटेशन गैप अप गैप डाउन को आइडेंटिफाई करना और ट्रेड करने के बेसिस के ऊपर है। ये देखिए और देखिए, गैप अप है, इट्स अ वैलिड गैप अप, पर 15 मिनट में रेंज नहीं कटी है, फॉलो थ्रू नहीं आया, कुछ नहीं है ट्रेड में, छोड़ दो, खत्म। और लो, नो गैप अप नो गैप डाउन, एंड सी दिस ब्यूटीफुल डे, वैलिड गैप अप,
वैलिड गैप अप, 15 मिनट की रेंज कटी, फॉलो थ्रू आया। इससे सरल क्या होगा, इससे सरल क्या होगा? पर चलिए लेटेस्ट चलते हैं, लेटेस्ट बाजार में क्या हुआ है, व्हाट हैज हैपेंड। वो गैप अप है ही नहीं यहाँ पर, तो कोई बात करने वाली मजे वाली बात नहीं है। बट लास्ट हमने वो देख लिया कि यहाँ पर नहीं। तो दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आई वांटेड टू शेयर। मेरे पास बहुत मैसेजेस आए हैं गैप अप गैप डाउन के ऊपर, कुछ बताओ। देखिए, प्रेजेंटेशन कैन बी एज लॉन्ग एज यू वांट। किताबें भरी पड़ी हैं गैप अप गैप डाउन पे। पीपीटी बनाने में लगेंगे 1 घंटा और खूबसूरत सी रंग बिरंगी पीपीटी बन जाएगी जो आपको देखने में बहुत अच्छी लगेगी। बट rather than giving you very cosmetic and fancy kind of a things, I wanted to show you what is happening on a real charts। real charts पे क्या होता है, रियल चार्ट पे क्या होता है, कहां पर क्या सिचुएशन दिखती है, कहां पर आप क्या करके कहां एसएल लगा करके अपने आप को बचा सकते हो, और कहां पर आप अपने उस पूरे मूव को कैप्चर कर सकते हो। आई वांटेड टू शो यू ऑन रियल चार्ट्स। तो दैट इज माय इंटेंट। मैं इसी तरह के प्रेजेंटेशंस बनाने में मुझे ज्यादा कंफर्ट आता है, क्योंकि रियलिटी के आप जितना पास रहेंगे ना उतना ही आप सेफ रहेंगे। डू नॉट रन अवे फ्रॉम द रियलिटी, नेवर रन अवे फ्रॉम रियलिटी, बिकॉज सोमवार को सुबह 9:15 यही सब कुछ दिखेगा आपको। आई एम टेलिंग यू, नो पीपीटी इज गोइंग टू हेल्प यू, नो पीपीटी विल come and save you। रियल चार्ट्स, रियल डेटा एंड रियल कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट कैसा लगाओ इस पे कुछ कमेंट्स कीजिए, ठीक लगाओ तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन लिंक ऑन करो। एंड एक आध दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वीडियो वाइंड अप करने से पहले, प्लीज आप मेरी बात सुन लो। अपार्ट फ्रॉम दीज रेगुलर वीडियोस जो हम अपनी तरफ से निस्वार्थ भाव से बनाने की रेगुलर बेसिस पे कोशिश करते हैं, और रोज चाहते हैं कि यार हमारी तरफ जो हमें पता है वो रिटेल कम्युनिटी को निस्वार्थ भाव से देते रहे, ताकि इनको यूज करो, कुछ पैसा बनाओ यार। बट अपार्ट फ्रॉम दीज हमारे पास कुछ और हम एजुकेशनल इनिशिएटिव्स भी हैं जो हम अपने रिटेल कम्युनिटी के लिए रन करते हैं। उसमें लाइव वीकली मीट्स भी हैं और लाइव मंथली मास्टर क्लासेस भी हैं। डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स रेफर कर लीजिए। मेरा व्हाट्सएप का नंबर, मेल आईडी और टेलीग्राम आईडी अवेलेबल है, आप जैसे भी चाहें हमसे कनेक्ट कर लीजिए, हम आपकी क्वेरी का रिजोल्यूशन करके देंगे। अब आ जाते हैं एक और इंपॉर्टेंट अपडेट पे। हम अपनी तरफ से लाइव रनिंग मार्केट में सुबह 9 सवा 9 बजे आ जाते हैं। चलते बाजार में, बाजार चलते चलते बाजार के अंदर में प्राइस को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा करके। अगर आप लाइव मार्केट फीड में भी हमारे साथ पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो प्लीज उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी आप एक बार रेफर कर लीजिए, तो वहां पर भी आप हमारे साथ पहुंच जाएंगे। फिलहाल यार आज के सुपर स्पेशल में मेरे पास इतना ही था। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।